नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप जो मेरी वीडियोज़ को प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। आपका सपोर्ट रहा तो चैनल भी चली जाएगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं दोबारा से फिर एक ऐसी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ जिसमें एक बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी फैमिली है। पढ़ी लिखी फैमिली भी ऐसी जो रईस भी है, पैसे वाले भी हैं, मतलब वो लोग, और पढ़े लिखे भी हैं और विदेशों से पढ़ाई करके आए हैं। उसके बाद भी उनके मन में अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैल गया। अंधविश्वास इस तरीके का फैलता है जैसे कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आदमी के मरने के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है। जो उसकी आत्मा है, जो उसकी रूह है, उसके साथ क्या होता है, कैसी दिखाई देती है। बहुत लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आत्माओं के साथ अपनी खुद की बात करने का दावा भी करते हैं। वो जब सामने आते हैं तो डरा देते हैं कि भाई मैं भूतों से बात करता हूँ, मैं आत्माओं से बात करता हूँ। बहुत ज्यादा हॉरर है, टेरिफिक, बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक लगती है वो सारी चीजें। मन में एक अजीब सा डर पैदा होता है, लेकिन उनकी बातें सुनने में इंटरेस्ट भी आता है। तो आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूँ वो केरल की कहानी है। केरल में जो वहाँ की जो राजधानी है, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे बहुत ज्यादा पोश एरिया है जहाँ पे केरल के मुख्यमंत्री का आवास है, सरकारी आवास। उनसे चंद दूरी पर, मुश्किल से महज 500-600 मीटर की दूरी पर उस व्यक्ति का घर था जिसका नाम था डॉक्टर कैदल जैनसन राजा। 30 वर्ष का ये युवक था और पेशे से डॉक्टर था। ऑस्ट्रेलिया से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करके आया था। मेडिकल क्षेत्र में ये पढ़ाई करने वाला बंदा था और मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई करके ऑस्ट्रेलिया से लौट के आया था इंडिया। ये जब ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था उसी वक्त इसके दिमाग में एक खुराफात सूझती है कि हम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और हमारे सामने जो व्यक्ति मरता है उसका शरीर तो बिल्कुल सेफ रहता है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है जब वो जिंदा था। लेकिन इसकी रूह कहाँ चली जाती है, इसकी आत्मा कहाँ चली जाती है। मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी पैदा होती है, हमारे भी होती है, आपके भी होती होगी। तो वही चीज उसको परेशान करती थी। उसने तंत्र मंत्रों की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। किताबों में दिया गया था कि आत्माओं से बात कैसे करें। वो उन चीजों पर ज्यादा विश्वास करने लगा। ऑस्ट्रेलिया में रहने के दौरान ही वो बहुत ज्यादा तंत्र मंत्रों में विश्वास करने लगा और आत्माओं से बात करने की कोशिश से करने लगा। उसकी एक बहन थी। उसके परिवार में टोटल 4 सदस्य थे। एक तो वो खुद था, एक उसकी बहन थी जिसकी उम्र थी 25 साल, कैरोलिन नाम था उसका। उसके पिताजी का नाम था ए राजा थंगम, 60 साल के व्यक्ति थे वो। और उसकी एक माता जी थी 58 साल की, सी जीन पद्मा। और उनके घर में एक उनकी आंटी भी रहती थी, रिलेटिव थी, जो 70 साल की थी, जिनको थोड़ा सा कम दिखाई देता था। ललिता नाम था उनका। तो बहन जो थी वो उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आ चुकी थी वहां अपने घर पे। तो कैदल जैनसन राजा जो था, डॉक्टर जो था, 30 साल का जो ये युवक था जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया से वापस आता अपने घर पर। और यहाँ आके उसका बर्ताव थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करता है। साथ में मिलकर खाना जो खाते थे पहले ये सारे लोग, वो उसने खाना खाना भी बंद कर दिया है। खाना खाता है लेकिन अकेला अपने कमरे में गुमसुम रहता है। वो फालतू की किताबें, जो तंत्र मंत्र की जो किताबें, उनको पढ़ता रहता है। वो इनके ऊपर रिसर्च करने लग जाता है कि मैं आत्माओं से किस तरीके से बातें कर सकता हूँ। एक दिन की बात है, उसके पिताजी और उसकी जो सिस्टर थी वो किसी काम से अपने घर से बाहर गए हुए थे। तो आपने भी देखा होगा कि पोस्ट इलाके जो होते हैं, ज्यादातर जो अच्छे सेक्टर्स बने हुए होते हैं, वहाँ
व्यक्तियों को एक दूसरे से मतलब कम होता है। तो उसकी माँ और जो आंटी थी ललिता वो घर पर थी, और उनकी एक मेड जो थी वो भी घर पर थी, जो घर में काम करने वाली नौकरानी थी। और जो उसके पिताजी थे और जो उसकी सिस्टर थी वो दोनों किसी काम से बाहर गए हुए थे। अब उस डॉक्टर के मन में खुरापात तो हमेशा सूझती रहती थी। उस दिन उसके मन में आता है कि क्यों ना मैं किसी और का मर्डर करने से पहले अपने घर में ही किसी सदस्य का मर्डर करके उससे बातें करने की कोशिश करूं, उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश करूं। क्योंकि उसने तंत्र मत की किताब में यह पढ़ा था कि आत्माओं से बात करने के लिए किसी शरीर का किसी मृत शरीर का वहां आसपास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति मरता है उसकी आत्मा से ही बात की जा सकती है। तो उसने सोचा कि क्यों मैं किसी और की आत्मा से बात करूं, और मैं अपने परिवार की आत्मा से ही क्यों ना बात कर लूं। कितना खतरनाक मोड़ चल रहा था इस चीज का, कि मतलब कोई व्यक्ति, 30 साल का व्यक्ति अपने परिवार का मर्डर करना चाह रहा है इस समय। उसने घर से, अपने घर पर पहले से ही 2 चाकू लाके रख रखे थे मार्केट से। तो अपने नौकरानी को तो भेज देता है वो घर पर कि आज मेरे को कुछ काम है और तुम अपने घर चले जाओ। तो उसकी जो माता जी थी वो ग्राउंड फ्लोर पर थी, और जो उसकी जो आंटी थी ललिता, जो 30-70 साल की थी, जिनको थोड़ा सा कम दिखाई देता था, वो फर्स्ट फ्लोर पे थी। तो वो चाकू लेके अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ के वो चाकू मार देता है। माँ की चीख निकल जाती है। उसको अपने बेटे से तो ये उम्मीद थी नहीं बिल्कुल भी। अब उसकी माँ जमीन पे गिर गई है, तड़प रही है, और वो वहां उन्हें थोड़ी बहुत तंत्र मंत्रों को बोलने की कोशिश करता है कि जब ये मेरी माँ तड़प रही है, इसकी जो आत्मा निकलेगी तो मैं उसको अपनी कैद कर लूंगा, काबू में कर लूंगा, और मैं उनसे बातें करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, और उसकी माँ जो है वो मर जाती है। उसको लगता है कि ये जो हो सकता है कि मेरी माँ की आत्मा मेरे से बात ना करना चाह रही हो, या हो सकता है कि ये तंत्र मंत्र मेरे पे इस समय पे सफल ना हुआ हो, तो मैं ये कोशिश दोबारा करूंगा, और घर में जो सबसे पहला जो दूसरा सदस्य आएगा बाहर से, मैं उसका भी मर्डर कर दूंगा। थोड़ी ही देर में उसके घर की डोरबेल बजती है, और जैसे वो गेट खोलने जाता तो वहां उसके पिताजी होते हैं। जैसे ही उसके पिताजी अंदर आते हैं, वो अपने पिताजी के भी ऐसे ही खंजर चाकू मार देता है। सेम वही स्टोरी। पिताजी तड़प रहे हैं और बेटा तंत्र मंत्र पढ़ रहा है कि शायद पिताजी की आत्मा निकलेगी और मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, और उसके पिताजी की भी मौत हो जाती है। उसके दिमाग में फिर खुरापात आइडिया आता है, और वो सोचता है कि इस बार जो फिर दोबारा से घर में आएगा, मैं उसका भी मर्डर कर दूंगा। थोड़ी देर में फिर डोरबेल बजती है। इस बार उसकी बहन जो 25 साल की थी, कैरोलिन, वो आती है। घर में एंट्री करते ही गेट लगाता है, और अपनी सिस्टर के भी पेट में चाकू मार देता है। इस बार उसकी बहन फिर दोबारा तड़प रही है, और वो फिर से मंत्रों का जाप करता है, लेकिन ऐसा उसको कोई कामयाबी नहीं मिलती है, और उसकी बहन भी खत्म हो जाती है। वो सोचता है कि मैं कहाँ फेल हो रहा हूँ। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि घर पे एक आंटी भी है, जो 70 साल की, जो मैं बता रहा हूँ, बुढ़िया थी, जिनको थोड़ा सा कम दिखाई देता था, ललिता नाम था उनका। वो फर्स्ट फ्लोर पर उनके पास जाता है, और जाके उनको भी चाकू मार देता है। लेकिन जैसा नीचे हुआ था वैसा ही ऊपर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता उसके साथ में। कोई आत्मा से वो बात नहीं कर पाता। सोच के देखो, एक पढ़ा लिखा लड़का जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर वापस आया है, डॉक्टर, उसके दिमाग पे किस तरीके का पागलपन सवार था कि पहले उसने अपनी माँ का मर्डर किया, फिर पिता का किया, फिर 25 साल की अपनी सिस्टर का किया, अब 70 साल की जो उसकी आंटी थी, उसने उसकी भी हत्या कर दी। इन सब चीजों से भी उसका मन नहीं भरा। वो सोचता है कि हो सकता है कि आत्मा अभी ना निकले, तो कुछ दिनों में या बाद में मैं इससे बात करके देखूंगा। और ऐसा सोचकर
वो चारों डेड बॉडियों को अपने पास ही रखकर अपने घर में ही रहने लगता है। जैसे नॉर्मल जीवन जीते हैं वो वैसे जी रहा था अपना नॉर्मल जीवन। उसे इस चीज का कोई एहसास नहीं था कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है या कितना बड़ा उसने गुनाह किया है। 3 दिन बाद उसको ये एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है और अब वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके फैमिली की जो बॉडियां पड़ी थी उनमें से बदबू आने लगी थी। तो वो उन सबको बातों को छुपाने के लिए अब वो बदमाशों के तरीके से, जो मर्डरर होते हैं उनके तरीके से, सीरियल किलर के तरीके से वो सोचने लगा। बाहर जाता है, पेट्रोल लेकर आता है, ललिता के जो उसकी आंटी थी उनके कई सारे टुकड़े कर देता है बॉडी के, और अपने बाप, माँ और जो बहन थी उन तीनों की बॉडी को वो एक जगह कलेक्ट कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और सेम अपने साइज की एक डमी तैयार करता है, जिससे लोगों को ये लगे कि ये जो है वही डॉक्टर है, वही युवक है, और पेट्रोल छिड़क कर सब में आग लगा देता है। लेकिन जब वो ये देखता है कि बॉडी जो है एक साथ बहुत ज्यादा एक साथ धधक रही है और आग जो है बहुत ज्यादा फैल रही है, तो वो और ज्यादा डर जाता है कि अब मेरी पोल खुल जाएगी। इसलिए वो वहां से घर से तुरंत भाग जाता है। पड़ोसी देखते हैं कि उस घर में आग लगी हुई है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है, घर पर गेट तोड़ती है, और गेट तोड़ने के बाद में वो देखती है कि वहां पर 4 बॉडियां जल रही हैं, और वहां उन्होंने देखा कि डमी भी जल रहा है, तो वो तुरंत समझ गए कि सारा काम किया हुआ है उसके लड़के का है, जिसका नाम था कैदल जैनसन राजा। उसका किया धरा काम है सारा। इधर जो कैदल है अपने घर से भागता है, बाहर जाने के लिए चेन्नई भागने की कोशिश करता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने 4 मर्डर किए हों और अपना क्राइम छुपाने की कोशिश कर रहा हो, उसके हाव भाव अलग तरीके के होंगे। तो जो वहां की जीआरपी पुलिस थी, जो रेलवे की जो पुलिस थी केरल की, चेन्नई तिरुवनंतपुरम की, वो भाप जाती है कि ये कुछ परेशान सा लग रहा है, तो उन्होंने सहानुभूति के तौर पर उसको पकड़ लिया, उससे बातें करने की कोशिश की, उसके घर वगैरह का पता वगैरह उसका सब कुछ निकाल लिया, उसके पास जो था कार्ड वगैरह, और वो वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि यहाँ एक ऐसा डरा सहमा सा लड़का आया हुआ है जो अपने बार बार बैन पलट रहा है, उसका जो रवैया है थोड़ा सा शकी वाला है, शक करने लायक है। तो वहां की लोकल पुलिस समझ जाती है कि ये वही लड़का है जो 4 मर्डर करके गया है घर से। पुलिस वहां की कहती है, लोकल पुलिस ज्योति रेलवे वालों से, कि आप उसको पकड़ के रखो और हम आते हैं आपके पास में, और जब तक हम आपके पास पहुंचेंगे जब तक आप इसको अपने पास से सुरक्षित रखना। लोकल पुलिस पहुंचती है, उसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद वो उससे बातें करने की कोशिश करती है, तो ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा दिमागी तौर पे पागल है, तो साइकेट्रिस्ट वगैरह को भी दिखाती है, और साइकेट्रिस्ट वगैरह को दिखाने के बाद में वो उसका काफी कोशिश करती है कि किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज हो जाए, जिससे वो सारे अपने गुनाह कबूल कर ले। लेकिन कभी भी उसका रवैया चेंज हो जाता था, कभी वो ठीक हो जाता था, कभी वो पागल बनने की बातें करता था। तो पुलिस ने उसको ऐसी ही हालत में अरेस्ट किया और उसे जानने की कोशिश की कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब उसने बताया कि वो आत्माओं के ऊपर रिसर्च करना चाहता था, और आत्माओं से बातें करना चाहता था, और उसको कोई ऐसी बॉडी नहीं मिली जिससे वो बातें कर सके, जिसका वो मर्डर कर सके, तो उसने अपने घर वालों का ही मर्डर करना ठीक समझा। तो कैसे कैसे पागल लोग हैं, कैसे कैसे साइको लोग हैं जो अपने ही परिवार का मर्डर कर सकते हैं छोटे से अंधविश्वास में आने के कारण। और ये कहानी पता है ज्यादा पुरानी नहीं है, ये कहानी 2017 की है। 2017 का ये पूरी कहानी है, और अभी मैं जिसको 7-8 साल ही हुए हैं, और ऐसा लगता भी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा लड़का डॉक्टर जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आया है वो इस तरीके की हरकतें कर सकता है। सबके अपने सोच है, सबके अपने रवैया है, अपना अपना व्यवहार है। लेकिन इन अंधविश्वासों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, भगवान पे विश्वास करना चाहिए।
और अच्छे कर्मों को करना चाहिए। हम भगवान राम को पूजते हैं, वो भी इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो अपने माँ बाप का कहना मानते थे, उनका परिवार में बहुत ज्यादा प्यार था। तो इन सब राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ये किसी के नहीं हो सकते। और इन फालतू की किताबों को पढ़ना भी बंद कर देना चाहिए, जिससे आदमी के मन में शैतानिक गतिविधियां पैदा हों, शैतानी विचार पैदा हों। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।